तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे बाइली के ऊपर वो जो सारे लोग होते हैं वो कोई फॉर्मेशन का यूज कर देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा बाइली कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो फॉर्मेशन है ये मेरे को अपने अंदर ज्यादा देर तक रख पाएगी? ये शायद एक थ्रेट होगी एक स्पिरिट मास्टर के लिए, वो स्पिरिट मास्टर को अंदर रख सकती है बट मेरे को नहीं। उसके बाद में जो वो आंटी होती है, आंट ज़ूए, वो कहने लगती है, क्या इसके पास कोई ऐसी वे है जिससे इससे बाहर निकल सकता है? ये एक गॉड स्लिंग फॉर्मेशन है, इससे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पर तभी वो इंसान कहता है कि अच्छा तुम एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग करने में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, पर तुम्हारे को मैं ये बता दूं कि तुम मरने वाले हो। और कहता है एक्टिवेट किल द कोड एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है। बाइली कहता है कि ये जो फॉर्मेशन है मेरे को रिमाइंड करा रही है 49 माइनर हेवनली ट्रिब्यूशन की, जो जूजियाओ कॉन्टिनेंट में हुआ था। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को टाइम लग गया था एंड एनर्जी, और मुझे लगता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ, बट मेरे को अपनी जो हाफ स्पिरिट क्यूआई जितनी मेरे पे अभी है उसको यूज़ करना पड़ेगा और मेरे को अपनी फॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ेगी। और वो कहता है ट्रू समाधि फायर इग्नाइट एंड उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके हमला करते ही जो आंट ज़ूए होती है वो बोलती है इम्पॉसिबल, एक मार्शल आर्ट का लेजेंड भी जो होता है वो इतनी खतरनाक लाइटनिंग को नहीं निकाल सकता, और उसने क्या किया ये? तभी वो कहती है कि अच्छा वो पहले से एक लेजेंड के लेवल पे है, मुझे नहीं पता था कि इस थोड़ी बहुत ही एनर्जी की वजह से मैं मारी भी जा सकती हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ बाहर निकलना पड़ेगा। तभी बाइली कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तुमने मेरे को आज बहुत सारा ट्रबल दिया है, मेरी मदर को मेरे को बचाने जाना था पर तुम सारे लोगों ने मेरे को इतनी सारी जो एनर्जी थी वो वेस्ट करा दी, यहाँ तक मैंने अब तक दानशा को फेस भी नहीं करा और मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई है, और आज के दिन तुम सबको मरना होगा। एक इंसान के ऊपर वो हमला कर देता है, दूसरा इंसान भागने लगता है और कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है, वो दानशा की तरह ही है। उसके ऊपर भी वो हमला कर देता है और कहता है कि तुम भाग नहीं सकते। पर जो एक लड़की होती है आंट ज़ूए, वो वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि मेरे को अब बोट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे कोई बोट पे खड़ा होता है, कहता है कि आप यहाँ पे आ गई, और तभी वो कहती है कि बाइली युआन जाओ, हम पे हमला करने वाला है, जल्दी उस पर गोली चला दो नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वो कहता है मैं समझ गया, और उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा बाइली होता है वो कहता है जैसा मैंने पहले कहा था कि एंटी मटेरियल शेल कोई मेरे पे यूज़ करेगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो सकती है मेरी बॉडी, एंड मैं काफ़ी इंजर्ड भी हो सकता हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अभी दानशा के पास जाना है डार्क शैडो आइसलैंड पे, और मेरे को अपनी मदर को ही बचाना है। मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अपनी मदर को बचाऊँ। और वो कहता है जाते जाते कि होंग सेक्ट मैं ये याद रखूंगा, मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद में वो इंसान कहता है कि आंट ज़ूए वो वहाँ से भाग रहा है, क्या हम उसका पीछा करें? वो कहती है नहीं नहीं, हम उसका पीछा नहीं करना, और तुमने उसे ऑफेंड क्यों कर दिया इतना? वो कहता है पर जो 200 मिलियन की बात थी वो कहती है कि 200 मिलियन तो ठीक है पर वो इंसान तुम्हारे को मार देगा, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? और वो कहता है नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं जो बाइली होता है वो फाइनली जो डार्क शैडो आइसलैंड होता है उस पर आ जाता है, और जैसे ही वो उस पर कदम रखता है तो वो कहता है कि अच्छा यही है वो जगह जहाँ पे वो बुढ़ा रहता है। उसके बाद एकदम से जो उसकी एनर्जी होती है वो खींचने लग जाती है, और वो कहते हैं कि जो मेरी स्पिरिट क्यूआई है वो जल्दी जल्दी जो यहाँ से धीरे धीरे जो यहाँ पे जो सारी फॉर्मेशन है वो खींच रही है। मुझे लगता है दानशा ने यहाँ पे कुछ किया हुआ है जिससे जो मेरी एनर्जी है वो धीरे धीरे यहाँ पे यूज हो रही है। मेरे को लगता है कि मैंने पहले इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है वो वेस्ट कर दी है, और मेरे को जल्द से जल्द दानशा को मारना पड़ेगा। दानशा जल्दी अपने आप को बाहर निकालो, मेरे को तुम्हारे को देखना है। तभी हम देखते हैं दानशा हंसते हुए आ जाता है और कहता है कि हम फाइनली मिल गए बाइली युआन ज़ियाओ। बाइली युआन ज़ियाओ उसे देख के कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरी जो मदर है उन्हें छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारे को मार डालूंगा। दानशा हंसते हुए कहता है क्या तुम थोड़ी देर बैठ के देख नहीं सकते कि जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं वो तुम्हारी मदर के साथ मज़े कर रहे हैं, लाइक उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो कह रहा है कि जो तुम्हारी एनर्जी है जब तक मैं पूरी यहाँ पे खींच नहीं लेता तब तक तो मैं तुम्हारे को छोड़ने नहीं वाला, एंड पर्सनली मैं 2 जो लोग हैं वो तुम्हारे को मारने के लिए भेजूंगा। वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे को मार डालूंगा दानशा, और वो कहता है ट्रू समाधि फायर डिसेंडिंग फ्लेम्स एंड उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी जो दानशा है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, इतनी खतरनाक तुम्हारे पे एनर्जी है, मुझे लग ही रहा था कि जो वो एनर्जी थी यानी कि जो वो पहली जो एनर्जी थी जिसके पीछे सब भाग रहे हैं उसी एनर्जी से तुम्हारी इंप्रूवमेंट तो होगी बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मैं इतना ज़्यादा अमेज नहीं हूँ तुम्हारे से। और उसके बाद वो कहता है लॉर्ड ऑफ द डार्क ट्राइब हीड जल्दी बाहर आओ और उस पर हमला कर दो। तभी वहाँ पे एक जो स्केलेटन सी पावर वाला होता है, लाइक अगर तुमने नारुतो देखा है तो उसके अंदर भी ऐसा एक होता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है एंड ये उसका हमला होता है। वो कहता है हाँ 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 अब तो तुम हारने वाले हो, तुम्हारे को क्या लगता है कि जो मेरी डार्कनेस है वो तुम्हारे को छोड़ देगी? मेरे को डार्कनेस सबसे बढ़िया लगती है, और जो ये जगह है यहाँ पे तो मेरे से हेवन भी पंगा नहीं लेना चाहेगा, अब तो तुम्हारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। पर तभी वो कहता है क्या, और हम देखते हैं कि जो हमारा बाइली होता है उसने एक लोटस बना दिया होता है उसी के अंदर फ्लेम्स से। वो कहता है कि जो फ्लेम्स हैं ये इतनी जल्दी नहीं हारने वाली, और तुमने जो इतनी सारी चीज़ें मेरे पे करी हैं बट मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं, जो भी है तुम दानशा या फिर जो भी है तू, पर जो ये मेरे अटैक मैंने जो किया ये इससे जो मेरी बॉडी है उसको काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है दर्द। एंड वो कहता है
फ्लेम एम्परर हाफ डीमन लोटस। एंड उसके बाद में दानशा कहता है ये एनर्जी लग रहा है कि सब बहुत ज़्यादा एक ओल्ड मार्शल आर्ट का लेजेंड था उसने यूज़ करी थी। और वो कहता है लॉर्ड ऑफ द डार्क ट्राइब अटैक। एंड वो दोनों एक दूसरे से हमला करने लग जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत तबाहियाँ होती है। तभी जो दानशा होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है। बाई लियुआन जाओ कहता है दानशा अगर तुम जीना चाहते हो तो मुझे ये बता दो मेरी मदद कहाँ है। पर दानशा कहता है क्या बाई लियुआन जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि सच्ची में मैं इतना ज़्यादा डम होऊंगा जो तुम्हारे को इतनी आसानी से बचा दूंगा? मेरे पे अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर जो होती है उसे पीछे से तलवार मार देती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं बट फिर भी वो उसे मार देती हैं क्योंकि वो दानशा के कंट्रोल में होती हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा बाइली है उसके दिल के अंदर अब चक्कू घुस जाता है। इसमें अंदर जो हमारा बाइली है वो कहता है दानशा तुमने ऐसा क्यों किया? दानशा उसे मारते हुए कहता है हा बाई लियुआन जियाओ तुम्हें क्या लग रहा है कि जब तुम्हारा जो फैमिली मेम्बर है जब तुम्हारे को वो दिल के अंदर काट दे तो तुम्हारे को कैसा फील होता है? और हाँ बच्चे तुम टेंशन मत लेना बिकॉज जो मैं तुम्हारी मदर है उनको हेल में भेज दूंगा। उसके बाद में जो उसकी मदर होती है वो एकदम से जाग जाती है एंड बाइली को पीछे फेंकते हुए बोलती है कि तुम मेरे लड़के को हर्ट नहीं कर सकते। एंड जो हमारा बाइली होता है वो कहता है मोम बच के, बट उतने में जो उसकी मोम होती है उसके ऊपर वो अटैक लग गया होता है और वो पीछे जाके गिरती है। बाइली कहता है कि दानशा मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं अपने जो सारे ब्लड एसेंस हैं उनका यूज़ कर लूँ, चाहे मैं खुद मर जाऊँ तुम्हारे साथ पर मैं तुम्हारे को मार के रहूँगा। दानशा कहता है हाँ चलो ट्राई करने की कोशिश कर लो, सपने देखो बेटे तुम मेरे को तुम कभी नहीं हरा सकते। और हाँ जो मेरे नीचे के लोग काम करते हैं वही तुम्हारी जान ले सकते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जो हमारा बाइली है वो अपना फ्लेम एम्परर डीमन लोटस का यूज़ करता है। दानशा कहता है कि क्या वो सच्ची में अपनी जो लाइफ है उसे रिस्क करने वाला है? तुम सारे फूल्स कहाँ पे हो? इतने सालों तक मैंने तुम्हें बचा के रखा, तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे? वो सारे अपने जो अंडरलिंग्स होते हैं उन्हें कह रहा होता है बट हमारा बाइली जो होता है वो अब उसे हरा देता है। अब जो हमारा दानशा होता है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और कहता है कि मैं इस बच्चे से कैसे हार गया। तभी वो कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं किंग हूँ अंडरवर्ल्ड का, तो और तुम अगर मेरे को मार दोगे तो तुम कभी भी जो सायम है उसे छोड़ के नहीं जा सकते। बाइली कहता है कि तुम रूथलेस हो, मैं तुम्हारे को मार के रहूँगा, तुमने मेरे पेरेंट्स को भी इतना हार्म किया है और तुम्हारा तो बहुत सारे जो एनिमीज़ हैं मैं अपने बनाने भी तैयार हूँ, मैं बस तुम्हारे को मारना चाहता हूँ। उसके बाद में वो कहता है शायद सब कुछ ऐसे ही हो गया होता। पर तभी हम देखते हैं कि जो हमारा बाइली होता है वो अपनी मोम को अपने हाथ में ले रखा होता है और कहता है कि मोम बच के रहो, अब मैं आपको बचा के रहूँगा, आप बस सांस लेते रहो, आप जिंदा रहो बस। तभी पीछे से कोई कहता है वेल डन, और वो और कोई नहीं लियू फैमिली से होता है। अब वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने इतने ज़्यादा एफर्ट लगा के जो दानशा है उसे मार डाला, पर जो ये अंडरलिंग्स थे इन्हें हमने मार दिया और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है हमारे लिए, हमारी तरफ से। बाइली कहता है कि इन सब बातों को छोड़ दो, मेरी मदर को अभी हॉस्पिटल भेज दो क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इंसान कहता है कि हमारी जो फैमिली है मुझे उसे अंडरवर्ल्ड का अब रूलर बनाना है बिकॉज जो दानशा है वो मर चुका है और मेरे को अपनी जो विश है उसे फुलफिल करना है। अब वो बाइली से कहने लगता है कि इतनी जल्दी क्या है मेरे दोस्त, तुम जल्दी से जल्दी क्या करना चाहोगे? अपनी मोम को बचाना चाहते हो, बट मैंने तुम्हारे लिए जो किया उसके लिए क्या दोगे तुम मुझे रिटर्न में? मैंने जो तुम्हारे लिए इतने सारे काम किए, लाइक वो लियू फैमिली का बटलर इसी के नीचे काम करता है। तो वो कहता है कि जस्ट तुम मुझे अपनी जो एनर्जी है वो दे दो और जो मैं तुम्हारी मदर है उनको एक हॉस्पिटल में केयर के लिए भेज दूंगा एंड मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि उन्हें कुछ हो ना। और हाँ मेरी जो फैमिली है उसे मैं इसकी ग्रेटेस्ट फैमिली बना के रहूँगा सायम की। अपने नीचे लोगों को कहता है कि गो एंड जल्दी से जाके उसे पकड़ लो और उसे बांध के रख दो, और वो उसके पास अभी एनर्जी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। बाइली कहता है कि मैं तभी से सोच रहा था कि जो लियू फैमिली है वो इतनी ज़्यादा मेरी मदद क्यों कर रही है, क्योंकि वो मेरे कल्टीवेशन बेस के पीछे थी। बाइली के अंदर पावर आ जाती है और वो उसके पीछे आ जाता है। वो बंदे कहते हैं कि वो हमारे बॉस के पीछे टेलीपोर्ट हो गया और ये अभी भी ऐसे कैसे कर पा रहा है। और तभी वो कहता है कहीं उसने क्या जो दानशा है उसकी जो स्पिरिट क्यों आई है वो तो एब्जॉर्ब नहीं कर ली। बाइली कहता है कि जो दानशा की पावर है वो मेरे अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, पर ये इतनी इनफ है कि मैं इससे तुम सबको मार सकूं। उसे मारते हुए वो मारने वाला होता है, पर जो लियो फैमिली का होता है इंसान वो कहता है कि मेरे दोस्त मेरे पे मर्सी करो, मुझे छोड़ दो, मैं जो तुम्हारी मोम है अभी उन्हें हॉस्पिटल भेज देता हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो हमारा बाइली कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारे पे बिलीव करूँगा? ये टाइम है तुम्हारे और दानशा को हेल में मिलने का। उसके बाद में वो कहता है नहीं मेरी बात सुनो, मेरी फैमिली एक ओनली रिसोर्स है सायम में
और हम ही तुम्हारी जो मदद है वो कर सकते हैं यहाँ पे। और जो इसका विच क्राफ्ट स्पेल लगा रखा है उसने दानिशा ने तुम्हारे पेरेंट्स पे, उसको सिर्फ हम ही हटा सकते हैं। और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेरेंट्स हट जाएं। मैं तुम्हें वो गारंटी देता हूँ कि जो तुम्हारे पेरेंट्स की सेफ्टी है वो मेरे फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हो जाएगी। बाइली रुकता है और कहता है कि उसकी बात पे पॉइंट है, पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे पे विश्वास नहीं कर सकता। तुम मुझे थोड़ी देर पहले मारने की कोशिश कर रहे थे और तुमने मेरे को बिट्रे किया, बट मेरे पेरेंट्स के बारे में मेरे को सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे को कह ही देता हूँ ठीक कर दो। और मैं तुम्हारे को आज के लिए छोड़ देता हूँ, बट मैं तुम्हारे को डेथ दे के रहूँगा। तभी वो इंसान कहता है, ओह मैं तो मरने ही वाला था बट मैं बच गया, और मैंने इस इंसान को ऑफेंड क्यों किया। अब हम देखते हैं कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो बेड पे लेटे होते हैं। वहाँ पे एक जो इंसान होता है वो उन्हें ठीक कर रहा होता है और कहता है ये जो स्पेल है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम है, मुझे आप 6 आवर्स का टाइम दीजिए, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। बाइली कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो डेंजर में नहीं है, सो अब मेरे को जो बर्थ ऑफ वुकोंग है वो वापस लेना है। तभी वो कहता है अब ये टाइम है तुम्हारे मरने का, है ना। वो इंसान कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे को थोड़ी देर के लिए टाइम दे दो, मेरे को मरने से पहले अपनी फैमिली में एक बार कॉल करनी है। ये 17 साल हो गए हैं मेरे को जब तक मैं अपनी फैमिली को विजिट नहीं करा, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ। वो कहता है हाँ कर लो। वो जो अपने मन में कह रहा होता है, बिंग बिंग मैंने तुम्हारा नंबर बचा के रखा था इतने डिकेड से, मैंने कभी मेरे अंदर इतने गट्स नहीं थे कि मैं तुम्हारे को कॉल्स कर सकूं, और मेरे टाइम है मरने का, सो जल्दी से कॉल उठा लो और मेरी विश को फुलफिल कर दो। तभी कॉल उठती है और वो कहता है हेलो कौन है। बिंग बिंग मतलब लिू जिंग, क्या तुम वहीं पे हो हाइतान सिटी में, मेरा लड़का लिू डोंग वो कैसा कर रहा है। बाइली इस नाम को सुनता है और कहता है लिू डोंग। एंड एपिसोड खत्म।